और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर शोक। भारत में एक दिन का राजकीय शोक रहेगा। भारत में आज एक दिन का शोक रहेगा। ईरान के राष्ट्रपति की मौत के बाद जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया था और भारत में एक दिन का शोक रहेगा। जाहिर तौर पर जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत हो गई थी और इस आकस्मिक मौत के चलते भारत ने भी शोक मनाने का ऐलान किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर शोक जताया है। तो आपको बताते चले कि डैम का उद्घाटन करके हेलीकॉप्टर से लौट रहे थे रईसी और उनका अचानक से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर शोक जताया, उनके निधन पर शोक जताया है और भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। तो ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होना अब कई सवाल खड़े कर रहा है कि हादसे के बजाय कुछ और तो नहीं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं, देखिए रिपोर्ट। आखिरकार वही हुआ जिसका ईरान और ईरान के लोगों को डर था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में मौत हो गई। करीब 20 घंटे बाद राष्ट्रपति रईसी के साथ बाकी के 8 लोगों का शव भी बरामद कर लिया गया। जिस जगह हादसा हुआ वहां से तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर का मलबा साफ दिखाई दे रहा है। ईरानी न्यूज एजेंसी ने ड्रोन वीडियो जारी किया जिसमें ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। क्रैश साइट पर हेलीकॉप्टर के पीछे वाला हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू में जुटे लोगों का कहना है कि हेलीकॉप्टर का कॉकपिट भी बुरी तरह जलकर खाक हो गया। राष्ट्रपति रईसी के साथ विदेश मंत्री हुसैन अमीर के अलावा धार्मिक नेता मोहम्मद अली हाशिम की भी मौत हो गई। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद ईरान ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें 6 ईरानी ड्रोन समेत 65 से ज्यादा टीमें जुटी हुई थी। इसके अलावा रूस ने अपने 2 प्लेन, हेलीकॉप्टर और 50 से ज्यादा बचाव कर्मी लगाए थे। वहीं तुर्की ने एक ड्रोन और नाइट विजन हेलीकॉप्टर लगा रखा था। आपको बता दें कि ईरान और अजरबैजान अपने रिश्तों को सुधारने के लिए सामूहिक डैम का निर्माण कर रहे हैं और तीसरे डैम के उद्घाटन के लिए अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम ने उन्हें न्योता दिया था, जिसके बाद वो अजरबैजान गए थे। डैम के उद्घाटन समारोह के बाद जब रईसी ईरान वापस लौट रहे थे, उसी दौरान ईरान के ही पूर्वी अजरबैजान प्रांत में रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ। हालांकि हादसे की असली वजह पूरी जांच होने के बाद ही सामने आएगी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद तमाम वर्ल्ड लीडर्स ने दुख जताया है। वहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि यह महज एक हादसा है या कोई बड़ी साजिश, क्योंकि ईरान के कई देशों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहे। ईरान और इजराइल में दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में गाजा पर हमले के बाद दोनों देशों की तल्खियां बढ़ गई थी। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया था। इसके बाद इजराइल ने बदला लेने की चेतावनी दी थी और जवाबी हमला भी किया था। जो एक्सीडेंट हुआ है ये नेचुरल कॉज है, जिसके कारण या किसी साजिश खास करके इजराइल द्वारा करी गई है और इजराइल का माना जाता है और जाना जाता है और पता भी है कि इजराइल इस तरह की इस तरह की हादसे करने में माहिर है। और ईरान के अंदर तो खासकर इजराइल ने कई उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट इंजीनियर्स को मारा है, टारगेटेड किलिंग करी है। तो ऐसे में और ईरान इजराइल की जो टेंशन्स चल रही हैं, ऐसे में डेफिनेटली ये प्रश्न उठेंगे कि ये इसमें मोसाद या इजरायली एजेंसीज का हाथ है या नहीं है।
साजिश होने से इसलिए भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अजरबैजान और इजराइल के रिश्ते अच्छे हैं। इजराइल अजरबैजान को मदद करता रहा है। आर्मीनिया से लड़ाई में अजरबैजान को इजराइल का साथ मिला था। इतना ही नहीं, ईरान में इजराइल का जासूसी नेटवर्क होने के पीछे अजरबैजान ही है। ऐसे में अजरबैजान से लौटते वक्त यह हादसा होना कहीं ना कहीं साजिश भी लग रही है। हालांकि सच क्या है यह तो जांच होने के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बताते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति की मौत के बाद से आखिर इसका असर गाजा पर पड़ रहा है। ये देखने वाली बात है क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि मौत के बाद से इसका असर पड़ रहा है और ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि इसका असर क्या पड़ रहा है। फिलहाल समझिए जरा ग्राफिक्स के माध्यम से, जहां रईसी की मौत, गाजा जंग पर असर। देखिए, रईसी की मौत, गाजा जंग पर असर क्या है। गाजा युद्ध में इजराइल का विरोध हुआ और वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन को ईरान का साथ मिला। फिर वहीं रईसी की मौत से जंग पर असर और इधर हमास, हिजबुल्लाह और हुती कमजोर होंगे। तो खास तौर पर ईरान जो अभी तक समर्थन दे रहा था फिलिस्तीन को और हमास, हिजबुल्लाह को, हुती को, और अब ये कमजोर होते हुए नजर आएंगे और इसका असर जो अभी तक गाजा और इजराइल के बीच जो वॉर जारी था, इसका असर यहां पर सीधे तौर पर देखा जा सकता है। और आपको अब दिखाते हैं ये तस्वीरें। देखिए, क्योंकि लगातार गाजा युद्ध में इजराइल का विरोध होता रहा है और अब आपको अगले ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, साजिश का शक क्यों हो रहा है, क्योंकि इजराइल ईरान कट्टर दुश्मन है आपस में और सीरिया में ईरान की दूतावास पर हमला हुआ था। हमले का आरोप इजराइल पर लगा। इसके बाद समझिए, ईरान का इजराइल पर हमला होता है तो वहीं राष्ट्रपति रईसी की मौत और मौत के पीछे इजराइल की साजिश है क्या, ये सवाल उठ रहा है। लाजमी भी है सवाल उठना, क्योंकि ईरान लगातार जो समर्थन करता रहा था हुती का, हमास का, हिजबुल्लाह का, और इजराइल भी लगातार ईरान का विरोध कर रहा था। लेकिन अब साजिश का शक जताया जा रहा है राष्ट्रपति रईसी की मौत का। तो अब ये देखिए, अगले ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं साजिश के शक को लेकर के। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, जहां इजराइल पर शक क्यों जा रहा है समझिए जरा। ईरान हमास, हिजबुल्लाह का समर्थक है, गाजा युद्ध में फिलिस्तीन के साथ रहा है और जरा समझिए, इजराइल पर हमले का बदला भी यहां पर शक जताया जा रहा है इजराइल पर हमले का। और ईरान इजराइल में पुरानी दुश्मनी रही है और यही वजह है कि यहां पर इजराइल पर सवाल उठ रहे हैं। इजराइल पर शक हो रहा है इसीलिए क्योंकि ईरान और इजराइल की दुश्मनी रही है और जब से वॉर शुरू हुआ है हमेशा से ही ईरान उन तमाम समूहों का हमेशा से समर्थन करता रहा है। इसी वजह से जब रईसी की मौत होती है, वो उद्घाटन करके लौट रहे थे, हेलीकॉप्टर अचानक से क्रैश हो जाता है। तो अब फिलहाल बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच फिलहाल बड़ी खबर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए